नमस्कार जी साथियों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कैसा आया था और कितना सरल आया था। फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका कारण यही है कि हम इजी प्रश्न है देखकर इग्नोर करते हैं और प्रिपरेशन नहीं करते हैं। क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम होती है और हमें उसमें एक सीट हमें चाहिए होती है। तो हमें इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि प्रश्न कैसा और कहाँ-कहाँ से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु का वर्ष है 1891 से 1956 तक। इसका सही आंसर होगा ख। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 1950 में। अगर सही दिनांक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था जन गण मन को। इसका सही आंसर होगा 1950। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख। अनुच्छेद 19 एक का क। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। आप ये प्रश्न देखकर एनालिसिस करते होंगे कि प्रश्न कैसा और कहाँ-कहाँ से आता है। हर पार्ट से आता है। आप जान सकते हैं कि संविधान से भी, इतिहास से भी, भूगोल से भी इसी तरह प्रश्न आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है 1945। ख। इसका सही आंसर है 1945। रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ख। ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में। देखिए ये प्रश्न जो है ये साइंस का प्रश्न है और इसी तरह मैं इसी को आधार बनाकर सभी सेक्शन से मैं जनरल नॉलेज का वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी से सारे के सारे प्रश्न आते हैं। सभी सेक्शन से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, साइंस का हो, इतिहास का हो, भूगोल का हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान का हो, अर्थशास्त्र से हो, सभी से मिला जुला कर प्रश्न जनरल नॉलेज में आता है। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। इसका सही आंसर होगा क। शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। एक स्वस्थ शरीर के शरीर का तापमान होता है। इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है तो इसीलिए इसका करीब आंसर जो है 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। कभी कभी ऐसा ही होता है, जो आप पढ़ के जाएंगे उसके करीबी आंसर में आप टिक लगाइएगा और ये मत सोचिएगा कि आंसर नहीं दिया हुआ है। तो सही आंसर वही होता है जो उसके करीब होता है। एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क। विलियम रोएंटजन। तो आंसर में दिया है सिर्फ रोएंटजन।
तो एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रो एंटजन। देखिए ये प्रश्न मैं अपने जब दूसरे वीडियो में बताया था तो ये प्रश्न भी था उसमें जनरल नॉलेज में। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई भी जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? ख. तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध को दही में परावर्तित कर देता है? इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है, लेकिन यहाँ पे लैक्टोबैसिकस दिया हुआ है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। इसका सही आंसर होगा ग. थोड़ा सा रुक जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरणों की रोकथाम करती है? ओजोन गैस। विश्व प्रसिद्ध पीसा की झुकी मीनार स्थित है कहाँ पे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इटली में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसका सही आंसर ग होगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था? इसका सही आंसर होगा ग. राष्ट्रकूट ने। 20. मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? देखिए मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसमें आप किसी भी ऑप्शन में करेंगे तो आपको 1 मार्क्स ऐसे भी मिल सकते हैं। अगर आप करेंगे अटेंड तभी मिलेंगे। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी? इसका सही आंसर होगा 1674 ईस्वी में। ग. भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यहाँ पे पूछा गया है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालचारी। और एक क्वेश्चन आता है, यानी दूसरे में आया था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम करते हैं शिक्षण अभिरुचि। देखिए वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। गुरुकुल में रहने वाले बालकों को कहा जाता था अंतेवासी। किंडरगार्टन स्कूल सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? फॉवेल ने। शांति निकेतन की स्थापना की थी किसने? शांति निकेतन की स्थापना टैगोर ने की थी। प्राचीन भारत में किस महिला ने शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका सही आंसर होगा गार्गी। निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा एवं दर्शन को सर्वोत्तम ढंग से उनके मध्य घनिष्ठ संबंधों की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर होगा आदर्शवाद। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था? इसका सही आंसर ख होगा बख्तियार खिलजी। शिक्षा प्रक्रिया में समाजशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग को
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका आंसर शैक्षणिक समाजशास्त्र होगा। क। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का मूलभूत संबंध किससे है? सामाजिक परिवर्तन से। इसका सही आंसर घ होगा। भूमंडलीकरण के कारण शिक्षा में कौन सा परिवर्तन अनिवार्य हो गया है? इसका सही आंसर क होगा। शिक्षा अवसरों की समानता, यानी सभी को समान शिक्षा के लिए अवसर मिलना अनिवार्य हो गया है। 11 नंबर है, भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है गरीबी। इसका सही आंसर होगा घ। आधुनिक युग में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। इसका सही आंसर घ। किशोर अवस्था काल है। इसका सही आंसर होगा ग, उन्मुक्त यौवन का। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? जर्मनी का। इसका सही आंसर ख होगा। एक कौशल को सीखने की स्वाभाविक क्षमता को क्या कहते हैं? अभिरुचि। बुद्धिलब्धि के संप्रत्य का जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बाइनेट। तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है बीने बोलकर। बुद्धिलब्धि के संप्रत्य का जनक कौन है? बीने। प्राय देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को साइकिल चलाना आता है उसे स्कूटर चलाना सीखने में सुगमता होती है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा घ। जो व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है वो स्कूटर चलाने में भी उसे सुगमता होती है, क्योंकि सीखने में पूर्व अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी पूर्व से जो अधिगम की प्रक्रिया सीखा हुआ रहता है वही स्कूटर चलाने में काम आता है। इसका सही आंसर घ होगा। अधिगम के ट्रायल एवं एरर सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। अनुभूति का संबंध है। इसका सही आंसर होगा सभी, यानी सूझ द्वारा सीखना, प्रशिक्षणात्मक सीखना, अव्यक्त सीखना, उपयुक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के संप्रत्य का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर होगा विलियम स्विजर, लेकिन नहीं दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के संप्रत्य का जनक विलियम स्विजर को माना जाता है। थोड़ा सा रुक जाइए। ये रहा। वाइगोस्की का संबंध किससे है? वाइगोस्की का संबंध संरचनावाद से है। इसका सही आंसर क होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो महत्वपूर्ण बिंदु 5+3+3+4 शिक्षा संरचना, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा को बढ़ावा देना, परख की संरचना, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन की गुणवत्ता स्थापित करना, उपयुक्त सभी होगा। इसका सही आंसर। एजुसेट क्या है? एजुसेट, इसका सही आंसर होगा एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। ख। MOC का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पेडागोजी से तात्पर्य क्या है? पेडागोजी का तात्पर्य है शिक्षण कला, यानी एक शिक्षक किस प्रकार अपनी कक्षा में छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो पेडागोजी एक शिक्षण कला है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब अगले वीडियो में आप लोग के लिए साहित्य एवं भाषा के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग इसी तरह ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए और एनालिसिस कीजिए। आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। आप सभी को
परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।